नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने देशवासियों को हनुमान जयंती की दी शुभकामनाएं, साहस और शक्ति की कामना की। तेल संकट और महंगाई के बीच केंद्र ने दी राहत, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट पर छूट। राज्यसभा से पहले नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ी, अब Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। और ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिकी जनता को लिखा पत्र, ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति पर उठाए सवाल। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और भगवान हनुमान को नमन किया। उन्होंने प्रार्थना की कि महाबली हनुमान की कृपा से सभी भक्तों में साहस और सकारात्मक बढ़े। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए संस्कृति में एक सुभाषित भी शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा कि हनुमान जी तेजस्वी, वायु समान गति वाले और बुद्धिमानों में अग्रणी हैं। उन्होंने वानर सेना के नायक और श्री राम के दूत हनुमान के प्रति शीश झुकाने की भी बात कही। पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करते हुए एक तस्वीर भी शेयर की। लिखा कि हनुमान जयंती का ये पावन अवसर सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह लाए। उन्होंने कामना की कि पवन पुत्र हनुमान जी की सभी को बल, बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद दें, जिससे देश की शक्ति और बढ़े। मध्य पूर्व में चल रही जंग और वैश्विक आपूर्ति संकट के बीच केंद्र सरकार ने फर्टिलाइजर और रसायन उद्योग को बड़ी राहत दी है। सरकार ने अमोनियम नाइट्रेट सहित कई पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर आयात शुल्क हटाने का ऐलान किया है, जो 30 जून तक लागू रहेगा। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार करीब 40 तरह के कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों पर शुल्क खत्म किया गया है, जिनमें मेथनॉल, फिनाइल, पीवीसी और पॉलीप्रोपाइलीन शामिल है। इस कदम का मकसद उद्योगों की लागत कम करना और वैश्विक संकट के बीच आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाना है। वैश्विक रूप से उर्वरक कंपनियों को इससे बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। अमोनियम नाइट्रेट पर कृषि ढांचा और विकास उपकर भी हटा दिया गया है। इस फैसले से कच्चा माल सस्ता होगा, आपूर्ति की कमी दूर होगी और महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। छूट प्राप्त रसायनों में मेथनॉल, एसिटिल अमल, फिनाल, टोल्यूइन और अमोनियम शामिल है, जो लगभग हर रसायन उद्योग में इस्तेमाल होते हैं। पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक कच्चे माल पर शुल्क हटाने से पैकेजिंग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक और उपभोक्ता सामान बनाने वाले क्षेत्रों को फायदा होगा। उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग सामग्री का उपयोग अंतरिक्ष, रक्षा, चिकित्सा उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। पीवीसी पाइप, पेंट, कोटिंग और इंसुलेशन सामग्री में भी इन रसायनों का उपयोग होगा। नीतीश कुमार की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्यसभा सदस्य बनने से पहले उन्हें अब Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। इस संबंध में गृह विभाग ने डीजीपी को निर्देश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि उन्हें बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत सुरक्षा मिलेगी। यह सुरक्षा व्यवस्था मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी जारी रहेगी। उनके बढ़ते राष्ट्रीय दायित्वों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। गृह विभाग के पत्र में नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने का भी जिक्र किया गया है। बताया गया है कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद वे उच्च सदन की सदस्यता ग्रहण करेंगे। पहले भी उन्हें विशेष सुरक्षा मिलती रही है, लेकिन अब इसे और मजबूत किया गया है। देश भर में यात्राओं और संवेदनशीलता को देखते हुए Z+ सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिकी लोगों के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान किसी देश के लिए खतरा नहीं है। उन्होंने अमेरिका के लोगों से अपील की कि वे झूठी खबरों और गलत कहानियों से आगे देखें और सोचें कि अमेरिका इजराइल के युद्ध से किसका फायदा हो रहा है।
पेजेश्कियन ने सीधा सवाल किया कि क्या ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति वाकई अमेरिकी जनता के हित में है। उन्होंने लिखा कि इस युद्ध में बच्चों की जाने जाना, दवा फैक्ट्रियों का नुकसान और किसी देश को कमज़ोर करने का काम सिर्फ अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। ईरान की ओर से कोई हमला नहीं किया गया और उनका देश शांतिप्रिय है। ईरानी राष्ट्रपति ने बताया कि ईरान कई बार बहुपक्षीय परमाणु वार्ता में शामिल रहा, लेकिन फिर भी उन पर हमला हुआ। उन्होंने जून 2025 में इजराइल के युद्ध और फरवरी 2026 में अमेरिकी हमले का जिक्र किया। पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान की ऊर्जा और उद्योगों पर हमला सीधा आम लोगों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा यह तनाव और स्थिरता बढ़ाता है और भविष्य में लंबे समय तक गुस्सा और नफरत पैदा करता है। यह शक्ति दिखाने जैसा है, लेकिन स्थायी समाधान पाने में कोई मदद नहीं करता। उनका संदेश साफ है कि युद्ध से कोई स्थायी फायदा नहीं होता और बातचीत ही सही रास्ता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इंडोनेशिया के पूर्वी हिस्से में टर्नेट शहर के पास गुरुवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे स्थानीय लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई और इसका केंद्र मोलक्का सागर में 35 किलोमीटर की गहराई पर था। झटकों के बाद प्रशासन ने सुनामी का अलर्ट जारी किया। भूकंप और सुनामी के कारण कई घर और इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। महिला की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। यूएसजीएस ने भूकंप केंद्र से 1000 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक सुनामी की संभावना जताई। इंडोनेशिया की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने लोगों से अपील की कि वे आधिकारिक तौर पर स्थिति सामान्य घोषित होने तक समुद्र तट और तटीय क्षेत्रों में न लौटें। मुख्य भूकंप के बाद कम से कम 2 झटके और महसूस किए गए, जो समुद्र तट से दूर थे। इंडोनेशिया 28 करोड़ से अधिक आबादी वाला विशाल द्वीप समूह है और यह प्रमुख भूकंपीय प्लाट पर स्थित है। यह अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों से प्रभावित होता रहता है। मनोरंजन की दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है महाकाव्य फिल्म रामायण, जिसे नितेश तिवारी निर्देशित कर रहे हैं। दर्शकों का उत्साह चरम पर है और फिल्म को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और अवतार जैसी भव्य फिल्मों से तुलना की जा रही है। नमित मल्होत्रा के विजन के तहत यह महाकाव्य 2 भागों में रिलीज होगा और अनुमानित बजट 4000 करोड़ बताया जा रहा है। आज इस फिल्म से भगवान राम की पहली झलक सामने आई है, जिसमें रणबीर कपूर राम के रूप में नजर आए। टीजर में उनकी ताजपोशी, वनवास, सीताहरण और रावण जैसी महत्वपूर्ण झलकियां दिखाई गई हैं। रणवीर का लुक बेहद प्रभावशाली है और फैंस इसे देखने के बाद और उत्साहित हो गए हैं। साई पल्लवी और यश की झलकियों ने उत्सुकता और बढ़ा दी है। एनिमेशन और वीएफएक्स का इस्तेमाल भी बेहद शानदार नजर आया। फिल्म के प्रोड्यूसर ने इसे साझा करते हुए लिखा कि राम का जीवन सदैव व्यापक भलाई के लिए प्रेरक रहा है और उनकी विरासत मानवता को सशक्त बनाती है। स्टार कास्ट में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में दिखाई देंगे। संगीत के मोर्चे पर ऑस्कर विजेता ए आर रहमान और दिग्गज हंस जिमर
का मेल हिंदी सिनेमा में नया धमाका साबित होगा। फिल्म की झलक और स्टार कास्ट ने दर्शकों में उत्सुकता की लहर पैदा कर दी है। फैंस सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और टीजर को लेकर जोश बढ़ा है। संजीव गोयनका एक बार फिर चर्चा में हैं और उन्होंने अपनी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को लेकर बयान दिया है। आईपीएल 2026 के पहले ही मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इस मुकाबले के बाद गोयनका कप्तान ऋषभ पंत और कोच के साथ बातचीत करते नजर आए। इस दौरान उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में टीम के प्रदर्शन को लेकर हल्की नाराजगी झलकती दिखी। हालांकि इस बार उनका रवैया पहले जितना सख्त नहीं था। कप्तान पंत जरूर थोड़े दबाव में नजर आए। मैच के बाद देर रात संजीव गोयनका ने सोशल मीडिया पर टीम का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये लंबा सीजन है और ऐसे पल खेल का हिस्सा होते हैं। गोयनका ने कप्तान ऋषभ पंत और पूरी टीम पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि टीम मजबूती से वापसी करेगी और बेहतर प्रदर्शन करेगी। साथ ही इकाना में समर्थन देने वाले फैंस का धन्यवाद भी किया। उन्होंने भरोसा जताया कि इस सीरीज में टीम की कहानी अभी बाकी है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।